हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रंभ के बारे में। तो बेसिकली इसके पिछले वाले क्लासेस में हमने आपको बताया था कि रंभ क्या है और रंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक प्रकार का जो रंभ है नाल रंभ आता है। तो नाल रंभ जो था वो कितने प्रकार के थे? तो वो दो प्रकार का था। एक बहिर्पोषवाह नाल रंभ था, दूसरा क्या है उभय पोषवाह नाल रंभ। तो बहिर वाला जो था हम लोगों ने उसको बेसिकली क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। लेकिन इसमें से सिर्फ एक नाल रंभ रह गया था जो आज की क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे। तो वो जो नाल रंभ बचा था उसका नाम क्या हो जाएगा? उभय पोषवाह नाल रंभ हो जाएगा। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम क्या होता है, पाया जाता है। तो जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं तो इस प्रकार के रंभ को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की रंभ को कहा जाता है उभय पोषवाह नाल रंभ कहते हैं। ठीक है, तो रंभ का एक टॉपिक ये छूट गया था, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि जो टेरिडोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है, यानी कि उसका दैनिक जीवन में या फिर टेरिडोफाइटा का जो महत्व क्या है और कितने प्रकार की सी हैं। तो टेरिडोफाइटा का जो आर्थिक महत्व होता है वो निम्नलिखित तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। निम्नलिखित पॉइंटों के माध्यम से क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिन में क्लास नहीं ले पाया, तो इसके पीछे का कारण था कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। बट आज से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आज से क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, और इस संडे को फिर से मैं सिर्फ टेरिडोफाइटा और आपकी कुछ और भी चीज़ों को लेकर के हम टेस्ट का तैयार किए हुए हैं, जिसमें जो है कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार भी। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, मैं टाइमिंग बता दूंगा एक दिन पहले। तो चलिए देख लेते हैं टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व के बारे में। टेरिडोफाइटा का जो आर्थिक महत्व होते हैं वो क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। जैसे हम देखते हैं लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम क्या है? तो लाइकोपोडियम एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है। अभी जो लाइकोपोडियम जो प्लांट्स होते हैं, जो टेरिडोफाइट के प्लांट्स होते हैं, बेसिकली उसमें होता क्या है, तो टेरिडोफाइटा के जो बीजाणु होते हैं उनका उपयोग हम आतिशबाजी एवं विस्फोटकों में क्या करते हैं, निर्माण में इसका किया जाता है। आतिशबाजी का मतलब कि एक तरह से जैसे पटाखे वगैरह जो बनाए जाते हैं उष्मा, और विस्फोटकों में क्या करते हैं, बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं। किसका? तो लाइकोपोडियम की बीजाणुओं का, यानी जो लाइकोपोडियम में पाया जाने वाला जो बीजाणु होता है उसका उपयोग हम आतिशबाजी एवं विस्फोटकों के निर्माण में इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। तो लाइकोपोडियम जो होता है, लाइकोपोडियम की कुछ ऐसी भी प्रजातियों का निर्माण का उपयोग हम होम्योपैथिक औषधि के निर्माण में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक तो विस्फोटकों में इसका यूज़ करते हैं, दूसरा इसका हम क्या करते हैं, तो इसका होम्योपैथिक दवाइयों बनाने में क्या कर लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं लाइकोपोडियम की। वहीं पर टेरिडोफाइटा के कुछ और पौधे के बारे में अगर हम बात करें, जैसे फर्न है, तो फर्न की अगर बारे में बात करें तो फर्न जो होता है, तो फर्न की कई ऐसी प्रजातियां होते हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक औषधि में किया जाता है। मतलब फर्न के भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं, फर्न की भी बहुत सारे ऐसी प्रजातियां होती हैं, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज होते हैं जिनका यूज़ हम करके आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों प्रकार की दवाइयों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, तो ओफिग्लॉसम हो जाएगा। ठीक है, ओफिग्लॉसम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डायोप्टेरियस हो जाएगा। ठीक है, डायोप्टेरिस हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट में देखते हैं कि फर्न की कई प्रजातियां का उपयोग सजावटी पादपों के रूप में भी क्या करते हैं, किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी फर्न होते हैं जिनका उपयोग हम सजावटी पादपों के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे कौन हो जाएगा, एस्पेलिनियम हो जाएगा। ठीक है, एस्पेलेनियम हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्विसिटम। तो इक्विसिटम जो होता है यह भी एक प्रकार का क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या है, तो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स है। अब इक्विसिटम क्या करता है, तो इसकी तनों की गुच्छों को बर्तन साफ करने में क्या करते, उपयोग किया जाता है। मतलब जो इक्विसिटम होता है वो क्या करता है, तो इसके जो तने के गुच्छे होते हैं, उन तने के गुच्छे को लेकर के क्या करते हैं, तो वो बर्तन साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं एजोला की। एजोला क्या है, तो इसका उपयोग चावल के खेत में
चावल को खेतों में क्या करते हैं, हरी खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मतलब जो एजोला है, एजोला का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो चावल की जो खेती है उसमें हम इसका उपयोग खाद के रूप में क्या कर लेते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और इसके बाद बताएंगे कि इसका जो उपयोग होता है जैव उर्वरक की तरह से क्या करता है, इसका जो मतलब पौधे होते हैं इसका उपयोग हम जैव उर्वरक की तरह क्या करते किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नीलहरी शैवाल एनाबीना क्या होता है इसमें पाया जाता है। तो हम इसमें एनाबीना यानी इसमें एक प्रकार का क्या पाता है, तो नीलहरी शैवाल पाए थे जिसका नाम क्या है, एनाबीना है। तो इसके पाए जाने के कारण ये खेतों की जैव उर्वरता को क्या करता रहता है, उसको बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। ठीक है। कुछ टेरिडोफाइटा का उपयोग हम क्या करते हैं, शोध कार्यों में क्या करते हैं, शोध कार्यों में भी किया जाता है। शोध मतलब रिसर्च वगैरह में भी हम टेरिडोफाइटा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कौन हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा टेरिस और लॉन्गीफोलिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का टॉपिक टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा हम लोगों का क्या हो गया है, तो टेरिडोफाइटा हम लोगों का कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक बचा है, 2-4 दिन में इसको भी हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज का डीपीपी देख लेते हैं कि आज का डीपीपी क्या है। तो आज का डीपीपी देखिए क्या है। तो आज का डीपीपी रहेगा कि रंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं रंभ का क्लास लिया था, तो बताइए रंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो रंभ कितने प्रकार के होते हैं सबका नाम लिखना है। और दूसरी बात, टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र के बारे में किसने, यानी रंभ के बारे में किस वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था, किस वैज्ञानिकों ने रंभ के बारे में एक्सप्लेन किया था। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो कल की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या चीज़, तो अनावृत बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म, तो या एंजियो या जिम्नो दोनों में से कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे। ये दोनों टॉपिक जैसे ही हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।